अरमितास्ते अरविंदितं नम्यो श्रीविष्णुः गुरुवे गोपति गोपति ज्ञान जयकार तारण तरण समर्थिनी गुरु संसारेवा धर्म जिन्वर अर्घति अर्घ जो भय विनाश भव जो ज्ञानी परिणो देखो रूपो धन को साझी को हनुमान विश्वास अपानं श्रद्धापानं हरिमपा विमल निगलं शरुवं चेतशरुवं पेक्षन्ति नमामि देवी देवस्य आद्यं अनादिशून्यं कुविठं जिनवरिचेतनं संसारे सर्वनिवेद्यं मम मुक्ति कारणं च। कोई आचार्य गुरु भगवंतम जी महाराज की जय हो। क्या सुनना भगवान? शोभे वाली फूलना का भाव या फिर तार फूल सब आशब्द? देखो एक समासन को एक वो, अब तीसरा समासन पक्ष जिसका ज्यादा होगा कहूँगा। क्या सुनना? कल का फाइनल 100% फाइनल। कल अपना था तंती, यहाँ तक आया था अपन। तंती का स्वभाव पूरा नहीं हो पाया था या हो गया था पता नहीं। तंती मतलब तागे से बने हुए, तागे से बारीक तागे से बने हुए। तो बारीक तागा दिखता नहीं है, लेकिन वो छेड़ो अटक अलग उससे तान जरूर उत्पन्न होती है। उस धागे में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी तान से कुछ भी कर सकता है। दिखेगा नहीं तुम्हें यहाँ, जब तुम्हें धागा दिखता है तब तुम्हें उसकी तान दिखती है? कहाँ दिखती? जब तागा दिखता है, तार तंती अर्थात तागे से बने हुए, वो तागा दिखता है, जब उसके अंदर तुम्हें तान दिखती है क्या? कब दिखती है तान? तान तभी दिखती है जब आप उसे छेड़ोगे, जब आप उसमें क्या बोलते हैं अपना उंगलियों के माध्यम से जब तुम उसे छेड़ोगे या उसे उसी के जूते तार के माध्यम से उसे छेड़ोगे तभी उसकी तान दिखाई देती है। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं शब्दम तंती अलक्ष्यम। भगवान जैसे कि तार को छेड़ना, तार अलग अर्थात अलक्ष्यम अर्थात तार को देखने से उसकी तान नहीं दिखाई दे रही, अलग है वो, अभी जानने में नहीं आ रही, अभी समझने में नहीं आ रही, अभी उसका स्वानुभव नहीं हो रहा, अर्थात उसका रस नहीं आ रहा। तंती अभी है, तारा सामने है, लेकिन उसमें तो कोई सरगम नहीं है, कोई तार नहीं है, कोई ताल नहीं है, कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा उसमें से। तो वो तुम्हें वहां तारा लग रहा है, तारा है, लेकिन एक बार उसे छेड़ को देखो अलक्ष्यम, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उसमें से लक्ष्यम सुईकायम कलन अनुमोयम, उसमें से ही लक्ष्यम सुईकायम, उसमें से ही तुम्हें अनंत सरगम, अनंत ताल, ऐसा रोमांच दिखाई देगा कि मतलब तुम मध्य मुग्न हो जाओगे, उसमें बिल्कुल डूब जाओगे। अचानक से क्यों हुआ? जैसे भगवान यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं तंती अलक्ष्यम, तुम्हारा ज्ञान तो भाव, शब्दमय ज्ञान तो भाई अलग है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक बार इसको छेड़ोगे अर्थात एक बार इसका प्रसाद करोगे तो लक्ष्यम स्वीकार, तो तुम्हें स्वयं उसकी आवाज सुनाई देने लगेगी, कमल अनुभव कलन अनुभव, तुम्हें स्वयं उसका ध्यान उत्पन्न हो जाए, तत्काल उसका ध्यान उत्पन्न हो जाएगा।
एक सेकंड फोन कट गया इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। देखो फिर से शब्दम तंती अलक्षम, जब उस तारे को देखते हो जब उसकी कान दिखाई देती है, तो तारे से बने हुए तुम एक तारे को देखते हो, एक तारे में क्या तुम्हें उसकी कान दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। अब कोई कहे कि इस एक तारे में तो कान ही नहीं है, एक तारा तो बचता ही नहीं है, ये एक तारा तो बांझ है, इस एक तारे में तो कोई क्रियान्वय नहीं है, इस एक तारे में तो कोई शक्ति नहीं है। कौन कहेगा एक तारे को शक्ति है? जो एक तारे को बजाना नहीं जानता, जो एक तारे में स्पंदन करना नहीं जानता, जिसे अपनी उस एक तारे की शक्ति का अनुभव नहीं है, जिसे उस एक तारे की शक्ति का भान नहीं है, जो जानता नहीं एक तारे में क्या ताकत है, वो अज्ञानी, वो जीव कहेगा ये क्या है? एक धागा ही तो है, इस धागे में कहाँ ताकत है? क्या कर सकता है? धागा ही तो है। लेकिन यदि कोई कलाकार के हाथ में लग जाए तो, कलाकार के हाथ में लग जाए तो वो एक तारा तुम्हें मंत्र मुक्त कर देगा, वो एक तारा तुम्हें रोमांचित कर देगा, वो एक तारा तुम्हारे आनंद का सहारा बन जाएगा, तुम्हारे उपयोग को चेंज कर देगा, तुम्हारे मन को चेंज कर देगा। कहना है शब्दम संति अलक्ष्यम, ऐसे शब्दों का स्वभाव अलग है, जानने में नहीं आता। लेकिन भैया जब जिससे अंतरंग से सुबुद्धि सुविचार उत्पन्न होते हैं, जब उस तार से सरगम उत्पन्न होती है, तो लक्ष्यम स्वयं का स्वरूप लगने में आता है, कर्ण कलर अनुमोयम, स्वयं के स्वभाव का ध्यान उत्पन्न हो जाता है। तार के बच्चे से उस सरगम के उस तार के छेड़ते से ही जीव उसकी कान में खो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, मन की चिंताएं विकल्प सब खत्म हो जाते हैं। जिस एक तारे को अज्ञानी कह रहा था कि बज नहीं सकता, यदि कोई कलाकार आकर के बजा दे तो वो अज्ञानी मंत्र मुग्ध हो जाएगा, वो कहेगा वाह इससे अच्छा आनंद उत्पन्न हो सकता था, मैंने सोचा भी नहीं था इस तार में इसकी सामर्थ्य थी, मैंने जाना भी नहीं था कि इस तार के माध्यम से मैं डूब सकता था, मैंने जाना भी नहीं था कि इस तार की इस सरगम में इतनी सामर्थ्य है कि मुझे लीन कर सकती है, मैंने जाना ही नहीं था। लेकिन जब मैंने आपको बजाते हुए देखा, जब मैंने आपकी तान को सुना तो आनंद से तनावोर हो गया, अपनी मस्ती से तनावोर हो गया, अपने आनंदमय स्वभाव का जे उत्पन्न होने लगी। यही गुरु महाराज कहना भैया ज्ञानमयी, अच्छे सुनो भगवान, ज्ञानमयी चेतन स्वभाव, शब्द स्वभाव, तंती, यही तार रूप है, ये उपयोग तुम्हारा तार रूप है, ये तुम्हें आज सूक्ष्म होता दिखाई नहीं दे रहा, आज तो मुझे पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन भगवान यदि अपने स्वानुभूति के पुरुषार्थ से, अपने लक्ष्य से तुम इस तार को एक बार छेड़ोगे, लक्ष्यम सुई, स्वयं का स्वभाव अपने में आ जाएगा, कलन अनुमोयम, स्वयं ध्यान स्वभाव के अनुमोदना था, ध्यान स्वरूप में लीन हो जाओगे, चैतन्य स्वभाव में लीन हो जाओगे। कर्ण से आने वाला ये सरगम, कर्ण से उत्पन्न होने वाला ये संगीत तुम्हें चैतन्यता में लीन कर देगा, तुम्हें स्वानुभूति में लीन कर देगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर प्रवेश करा देगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम कब डूब गए। जाना के लिए इसकी सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य है, यहाँ आश्रय इन चीजों का है, लेकिन कला होनहार अर्थात स्वयं की जागृति, स्वयं में कला। देखो ना गुरु महाराज कह रहे हैं, ऊपर कहा ध्यान में डूब जाओगे, तो नीचे कह रहे हैं अनुमोय कलन, अरे जब ध्यान स्वभाव में लीनता रहेगी तो श्री कमलम, स्वयं का ध्यान स्वभाव उत्पन्न हो। यदि तुम आत्म स्वभाव के ध्यान में नहीं रहोगे, चेतन स्वभाव के ध्यान में नहीं रहोगे, तो उत्पत्ति काय की है? श्री कमलम, स्वयं कमल स्वभाव की उत्पत्ति होगी, कमल अन्वयम, यदि फिर कमल स्वभाव की उत्पत्ति होगी, अर्थात कमल गायक स्वभाव में नहीं रहोगे, गायक परिणति उत्पन्न होगी, तो ज्ञान निर्माणम, यही तो निर्माण स्वरूप तुम्हारा स्वयं का चेतन स्वभाव है। ज्ञान निर्माण का अर्थ है इस ज्ञान स्वभाव के आश्रित का निर्माण होगा, या केवल ज्ञान के प्रकट होना ही तो मुक्ति, ध्यान स्वभाव का उत्पन्न होने की मुक्ति है, निर्विकल्प स्वभाव का आनंद आने की मुक्ति। क्या ऐसा सहज मार्ग पकड़ पा रहे हैं तुम? कितनी सरल साधना है, वही वस्तुएं हैं, शुरू से आते हैं, वही रश्मि है,
वही हारमोनियम है, वही कटनी है, वही ढोलक है, वही तंती है, वही तार है, लेकिन तुम उसे बजाना जानते हो, उसमें डूबना जानते हो, तो भगवान वो तुम्हारे लिए 7 सुरों का संगम है। तुम उसको जानते नहीं हो तो एक वस्तु मात्र तुम्हारे, उसका तुम्हारे कोई उपयोग नहीं। ऐसे ही अपने अपने शब्द स्वभाव को जानते, ज्ञान स्वरूप को जानते, इन्हीं संसाधनों से, इन्हीं सब साधनों से क्या तुम अपने चेतन स्वभाव को साधना जानते हो? वही रस से, वही संगीत से, वही संगीत से, वही तार से क्या तुम अपने चेतन स्वभाव का तार लगा पाते हो? जैसे नीचे गुरु महाराज कह रहा है, संगीत तक कल हो गया था, आज शब्दम तार तू सर्वम, ये भी कल कर दिया था जहां तक हमने, ये शब्दम तार, ये जो अनेक प्रकार के तार से बना हुआ जो गिटार आदि है, श्री सर्वम, उससे अनंत तरंगनी, तरंगनी मतलब, तरंगनी मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, इतने दिन हुआ तरंगनी का मतलब नहीं मालूम। सुर लेगी भेदी हुई सरगम, तरंगनी जो चारों तरफ भेज जाए, तरंगनी उत्पन्न होने से जड़, ये कहते हैं कि जड़ में भी जान उत्पन्न हो जाए, पेड़ पौधे नाम से तरंगनी। गुरु महाराज कह रहे हैं क्या? शब्द तार से सरलम, ये तारों से उत्पन्न होने वाली सरगम तो तरल है, चारों तरफ बह रही है, चारों तरफ आनंद रूप में बह रही है, चारों तरफ उसकी सुरलहरी बह रही है, चारों तरफ उसकी तरंगनी बह रही है, चारों तरफ उसकी तरंगनी है, चारों तरफ तो बह रही है। क्या जब कोई गिटार बजता है तो तुम्हें ये भेद करना पड़ता है कि मैं आनंदित हूँ, ये पड़ोसी आनंदित हूँ? ये भेद करता है, वो सुर वो सरगम ये भेद करता है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हें कटाए दूंगा, तुम्हें राहत दूंगा, तुम्हें बीच रास्ता दूंगा? क्या वो सरगम, वो तरंगनी तो तुमने भेद करती है? वो तो एक समान रूप में भेजती है, सरल रूप में रहती है, निर्बाध रूप में रहती है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं शब्दम तार, कि भगवान इन शब्द तार, जो तार रूप शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, सुतरलम, क्या वो तुम्हारे लिए सरल हो रहा है? सरल मतलब तुम्हें सरल करना है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे आनंद में रह रहा है, तुम्हारे उपयोग को सहज कर रहा है, तुम्हें अपने प्रभाव का भान आ रहा है, तुम सहज हो रहे हो। जब तुम्हें आत्म शांति मिल रही है, उन शब्दों को सुनके जब तुम्हारा उपयोग शांत हो रहा है, तुम्हारा चित्त शांत, मन शांत हो रहा है, तो शांति में तुम भोग काय कर रहे हो, और शांति में तुम देख किसे रहे हो, और शांति में तुम जान किसे रहे हो, उस आनंद में तुम पहचान किसे रहे हो? तो आनंद तो शब्दों से, माध्यम से उत्पन्न तो तुम्हारी चेतना से ही होता है ना। वो आनंद कोई घर से थोड़ी उत्पन्न हो, वो ताप थोड़ी उत्पन्न हो रहा, वो तरंगी, वो सुरलहरी समाज माध्यम है, वो समाज शब्द है, लेकिन आनंद का खोज कौन कि कभी उसको जाना, क्या कभी उसको पहचाना कि जिससे वो आनंद उत्पन्न हो रहा है, जिससे वो शांति उत्पन्न हो रही है, जिससे वो आह्लाद उत्पन्न हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो शांति, वो चित्त की विकल्प अवस्था जो खत्म हो रही है, वो आनंद, वो शांति, वो कहाँ से आ रही? कभी जाना है? आज गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? कलम की कर्ण रमण तत्कालम, भगवान यदि ऐसी तरंगनी में एकदम स्थिर हो गए, कलम से स्वयं का ध्यान उत्पन्न हो गया, कर्ण एक तो श्रवण करते ही रमण तत्कालम, अपने चैतन्य स्वभाव में तत्काल रमण का प्राप्त है। तत्काल, उसी काल, उसी क्षण, तत्काल, तंती से उन्होंने तत्काल लिया है, परम पुरुषार्थ के लिया है, उसी क्षण अपने समझ आओ। यही तो ब्रह्म, यही तो प्रपंच है। शब्द मात आश्रय है, तरंगनी मात आश्रय है, वो सुर लहरी मात आश्रय है, लेकिन तो सम्राट तो ये बैठा हुआ है, नाद तो ये बैठा हुआ है ना, नाद तो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा शब्द आ रहा है, नाद तो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वहां से तुम्हारा आश्रय उत्पन्न हो रहा है। भगवान महात्मा तो आश्रय के लिए है, आनंद तो यही तो पता है ना, पूरी साधना यही तो पूरी साधना बता रहे हैं गुरु महाराज। भगवान
वो तार के माध्यम से कलंक हुई स्वयं का ध्यान कैसा कर्ण, कर्ण का मतलब सुनना, श्रवण करना। हर बात कर्ण लिख रहा है, क्यों लिख रहे हैं भैया? सुध से ही आ रहा है, श्रवण से ही आ रहा है, स्वयं का ध्यान उत्पन्न हो रहा है। तो अब क्या है? रमण तत्कालम, तत्काल 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 चेतन को मैं बढ़ता हूँ, तत्काल एक समय का अंतराल नहीं है। लेकिन क्या अपने आप को एक स्वतंत्र देता हुआ देखते? इसी स्वतंत्र सत्ता में स्वयं को जानते हो, मैं तो चैतन्य नहीं, मैं तो आनंद नहीं, शुद्ध स्वरूप हूँ, सरगम वो स्वर वो तरंगनी जहाँ से भी आ रही है वो आप मेरी चेतनता में रही है ना। अच्छा बताओ, थोड़ा सा विषय थोड़ा सा बाहर करो। यदि तुम किसी भी चीज को श्रवण कर रहे हो, फिर मैं तो तरंगनी से बताऊंगा, तुमने यहाँ ग्रहण कर लिया तो बहुत पाठ, ये तो बाहर में कुछ भी ग्रहण कर रहा है, कोई से भी शब्द को ग्रहण कर रहा है, कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो, तो तुम जो भी सुन रहे हो, जो भी ग्रहण कर रहे हो, वहाँ कर्ण अर्थात शुद्ध, शुद्ध है ना, कर्ण अर्थात शुद्ध है ना, श्रवण है ना। तो भगवान श्रवण है कहाँ है? क्योंकि तुम यदि कुछ भी सुन रहे हो तो ये बात पक्की है कि तुम जो सुन रहे हो वो मात्र ज्ञान है, अर्थात जहाँ सुन रहे हो वहाँ मात्र ज्ञान है, जो सुन रहे हो वहाँ मात्र ज्ञान है, अर्थात जो शब्द तुम सुन रहे हो वो साक्षात ज्ञान है। ज्ञान के अलावा न कुछ सुना जा सकता न कुछ। अभी समझ में नहीं है। चारों तरफ जहाँ भी तुम संदेशाओं को ग्रहण कर रहे हो, जहाँ भी तुम कुछ भी सुन रहे हो, वहाँ चारों तरफ तुम्हारी चेतनता ही फैली हुई है। तुम्हें जैसे भ्रम उत्पन्न होता है कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है, कोई मुझे कुछ सुना रहा है, कोई मुझे कुछ बता रहा है। वास्तव में यथार्थ सत्य तो ये है कि चारों तरफ तुम्हारी व्याप्त चेतना ही अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ रूप में उत्पन्न होती है। साक्षात प्रकाश सत्य है। जो कुछ भी तुम सुनते हो अपनी चेतना में सुनते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, तुम्हें वही प्राप्त होगा जो तुम बोलोगे। ये चर्चा पहले कर चुका हूँ, याद हो तो। चारों तरफ इस ब्रह्मांड में वही परमाणु लोक है जो तुमने यहाँ दिए हैं। उसके अलावा तुम्हारे बुद्धि का, तुम्हारे प्रयोगस्थान का, तुम्हारी जानकारी का विषय वही बनेगा जो तुमने भावना भाई है, जो तुमने परिणाम किए हैं, जो तुमने बीज बोया है। तुमने भावना नहीं की, परिणाम नहीं की, बीज नहीं बोया, तो तुम्हें वो वस्तु न जानने का विषय बन सकती न देखने का विषय बन सकती। अब यहाँ आ जाओ, भगवान वो जो तरंगे बह रही है, वो जो तरल तरल लहरी बह रही है, अरे वो लहरी मेरे चेतन प्रदेशों में बह रही है, तो लहरी जो उत्पन्न हुई है मेरी चेतनता में तो उत्पन्न हुई है। वो ज्ञानी है, वो आत्म साधन है जो उस लहरी में अपनी चेतनता के प्रकाश को देख लेते हैं, अपनी शांति को देख लेते हैं, अपनी निर्मलता को देख लेते हैं, अपने आनंद को देख लेते हैं। यह है काय की साधना तार। भगवान कह रहा है रमण कर्ण, भगवान फिर कर्ण बोला उन्हें, क्या ऐसा श्रवण करके श्रीकल्लम तुम्हारे ध्यान स्वभाव में रमण होता, अर्थात ध्यान आता अपनी चेतन में सत्ता का। कैसा ध्यान? कल्लम सुई, भगवान तेरी स्वयं के स्वरूप का ध्यान आएगा तो कमल ज्ञान जायकमय कमलवत ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। निर्वाणम, ये तो निर्वाण किससे होगा? रश्मि पत्नी संति उतार। अब बच्ची फूक, अब गुरुवार कह रहा है फूक अर्थात भाषरी। जो तुम जितने भी बाहर यंत्र फूक के माध्यम से बचते हैं, अब गुरुवार उनकी व्याख्या कर रहा है। क्या? शब्दम, सब शब्द है। पहले देखो शब्द आता है, सबसे पहले शब्दम दिया, तार से निकले तो भी शब्द निकल रहा है, तंती से निकले तो भी शब्द निकल रहा है, पत्नी से निकले तो भी शब्द निकल रहा है, रस्सी से निकले तो भी शब्द निकल रहा है। अब वो कह रहा है शब्दम फूक से शब्द उत्पन्न होते हैं, भाषा से शब्द उत्पन्न होते हैं। कैसे हैं वो? सुगमनम, कैसे हैं वो? सुगमनम, स्वयं में गमन कराने वाले,
कैसे बताओ? अच्छा गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अच्छे से सुनो। शब्दम फूक सुगमनम, जो फूक के माध्यम से जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, जो स्वानुभूति उत्पन्न हो रही है, सुगमनम वो स्वयं में गमन कराने वाले हैं, अर्थात स्वयं में प्रवेश कराने वाले हैं, स्वयं आत्मा का अनुभव कराने वाले हैं। कैसे? मैं स्टार्ट कर बता दी, एक तो बता बोलो। वही साधना तो है जो पहले बताई, बताओ कैसे? शब्दम फूक सुगमनम, स्वयं में गमन कराने वाले। जैसे गमनम सुई अगम गमी सुई करणम। भगवान जब वो मुंह से, जब वो बातरी से वो सुर निकलता है, जब वो बातरी से जो चेतनमय अर्थात जो शब्द निकल रहे हैं, जो भाषा वर्णा निकल रही है, जो सुर निकल रहा है, सुगमनम वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कौन गमन कर रहा है उसमें? कौन रद्द हो रहा है उसमें? कौन रह रहा है उसके साथ? किसकी चेतना जा रही है उसके साथ? वो फूक जो निकल रही है कहाँ से उत्पन्न हो रही है? शब्दम फूक। भगवान वो वायु से आने वाली आवाज थोड़ी ना है, वो ऑटोमेटिक वायु से उत्पन्न होने वाली गतिविधि थोड़ी ना है। उसमें शब्दम फूक डाल दिया, सुगमनम तो एक चेतन के द्वारा उत्पन्न होने वाली आवाज है, एक चेतन से उत्पन्न होने वाली आवाज है, एक ज्ञान से उत्पन्न होने वाली आवाज है। किसी का आवाज है गमनम सुई, जो स्वयं के आत्म स्वभाव में गमन करा दे। केता गमन अगम गमी सुई परिणाम, मेरा स्वभाव जो चैतन्यमयी है, मेरा स्वभाव जो आनंदमयी है, जो मेरी सत्ता निर्विकल्प अनुभवमयी है। अगम गम, ऐसे अगम स्वभाव को जो गम ले, अगम स्वभाव को जो जान ले, अगम स्वभाव को जो पहचान ले, उसके लिए है। देखो नीचे कह रहा है क्या, यहाँ से बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। आप स्फटिक ज्ञान, वह तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव तो स्फटिक मणि के समान है। अब वो ज्ञान का स्वभाव यदि उस बांसुरी के रस से यदि राग को ग्रहण करता है तो वो ज्ञान राग स्वभाव में लगता है, और वो ज्ञान का स्वभाव स्फटिक मणि के समान। यदि बीस राग चेतन में स्वभाव को महा जानता है, अपने आनंद का रूप को महा जानता है, तो बीस राग में दिखने स्फटिक मणि के समान सीधा उदाहरण दे दिया उन्होंने। तुम्हें ऊपर समझ में नहीं आ रहा ना? कहाँ से? शब्दम तार शब्दम फूक सुगमनम, कि शब्दों के माध्यम से, फूक के माध्यम से कैसे गमन कर रहे हैं उन्होंने स्पष्ट कहा। गमनम सुई, स्वयं में गमन कर रहे हैं। कैसे गमन कर रहे हैं? अगम गमी, जो गम था, जो अतीन्द्रिय था, वो गमने में आ रहा है। सुई परिणाम, परम पारणमिक भाव स्वयं में जानने में आ रहा है। कैसा है वो परम पारणमिक भाव? कैसा वो परम पारणमिक ज्ञान स्वभाव? उन्होंने पहले यहाँ नीचे करा स्फटिक ज्ञान। ज्ञान तो स्फटिक मणि के समान, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान है, बिल्कुल निर्लेप्त है, बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके साथ तुम जिस कलर को रख दोगे, जिसकी छाया में वो चला जाएगा, उसका कलर वैसे दिखाई देने लगेगा। जिसके चालियों में चला जाएगा उसका कलर वैसे दिखाई देने लगेगा। गुरु मान कह रहे हैं स्फटिक ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान तो स्फटिक मणि के समान है। श्रीकलना ऐसे स्वयं का ध्यान धारण करो ना भगवान, ज्ञान में स्वभाव का ध्यान धारण करो ना, अगम स्वभाव को गमो ना। यदि जैसे अगम स्वभाव को गमोगे तो भूख साहित्य क्या हो जाएगी? भूख गमना वो ऐसा भूख स्वभाव, अर्थात जिस बातरी से, जिस भूख से तुम राग को ग्रहण कर रहे हैं, उस भूख से, उस स्वर से, उस शब्द से तुम अपने अगम वितराग स्वभाव को ग्रहण कर लो। चैतन्य में वितराग स्वभाव को ग्रहण कर लोगे, चैतन्य स्वभाव को ग्रहण कर लोगे। अच्छा तुम लोग एक चीज का आश्चर्य नहीं होना, जिस चीज का सब निषेध करते हैं, रश्मि, कसनी, संति, तार, फूल, इन सबको सब लोग कहते हैं राग, इन ये सब राग को ग्रहण कराने वाले हैं। संसार में बोल चाल भाषा ये सब तुम्हें सब राग को ग्रहण कराने वाले हैं। सब चीजें तुम राग को ग्रहण करते हो, संगीत इनके माध्यम से। लेकिन हमें इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें इस बात को नहीं जान पा रहे कि गुरु महाराज ने कितनी सरलता से, कितनी सहजता से, इन्हीं सारे निमित्तों से राग क्यों छोड़ के, राग से हटके
कैसे जिन्हें भगवान की वाणी को और कैसे जिन्हें अमृत को तत्काल अपने स्वभाव में प्रवेश करा, कैसे अपने ज्ञान का कला बदला। तो ज्ञान स्फटिक मणि के समान है, वो इनसे रात को ग्रहण करना था तो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण, और यदि वो ही ज्ञान इन्हीं शब्दों के माध्यम से, इन्हीं सुर के माध्यम से यदि अपने आत्म स्वभाव को, अपने ज्ञान में स्वभाव, विज्ञान में स्वभाव ग्रहण करना है, तो वही स्फटिक मणि के समान ज्ञान स्वभाव का ध्यान धारण करने से कलन अनमोयम, ऐसे ज्ञान स्वभाव के अनुकूल करने से कमल निर्माणम, स्वयं ही निर्माण हो जाएगा, स्वयं ही गाय स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट हो जाएंगे, स्वयं ही गीतरागता स्वयं की स्वानुभूति में प्रत्यक्ष दिखाई देगी। फूक से कैसे फूक, एक फूक मारो तो सारे कर्म उठेगा। अपनी चेतना है, स्वानुभव है, स्वानुभूति है, तुम बात में फूक मारते हो तो तुम्हारा मन का रस बह जाता है, अर्थात बांसुरी की तरगत सुनाई देती है, उसमें गमन करते हो तो तुम्हें संसार का राग ग्रहण होता है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं उसी बांसुरी से तुम शुद्ध स्वरूप को देखो ना, अगम स्वभाव को देखो ना, अतीन्द्रिय स्वभाव को देखो ना, उस फूक पे, उस एक फूक से तुम्हारा स्फटिक मणि के समान ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम की आत्मा का ध्यान उत्पन्न हो जाएगा। वो तुम्हारी एक फूक इन कर्मों को बढ़ा देगी, इन कर्मों को विलय कर देगी, इन सारे कर्मों को एक क्षण में, क्षणभंगुर नाशवान जो कर्म को किए हैं उनको एक क्षण में विलुप्त कर देगी, एक क्षण में। लेकिन ऐसी फूक को कितना सरल। देखो अपनी शक्ति का बोध हो, अच्छा ऐसे उदाहरण सुनो, यदि बांसुरी बजाना आता हो, यदि तुम्हें बांसुरी बजाना आता हो तो तुम्हारे हाथ में देंगे तो तुम्हें कोई भय नहीं है, झट से बजा लोगे। और यदि बांसुरी बजाना ना आता हो तुम्हें दे दी जाए तो क्या करो, गिल्ली डंडा बना के खेलोगे? उसकी ताकत को पता है, पता है कि उससे कैसा रखा सकता है, पता है कि वो क्या है, उसकी सामर्थ्य को जानते हो, उसकी शक्ति को जानते हो। जब तक उसकी शक्ति को नहीं जानते तुम्हारे लिए मां के वो डंडा है, लेकिन जब उसकी शक्ति को ज्ञान हो जाए तो क्या है वो? पूजा, आराधना, साधना, वाण। जब तक तुम शब्दों की शक्ति को नहीं जानते, जब तक तुम इन शब्दों की शक्ति को नहीं जान रहे कि शब्द मेरे ज्ञान में चेतना से उत्पन्न होते हैं, जब तक तुम इन बोलचाल में जो तुम शब्दों को यूज कर रहे हो, ये छोटा बड़ा छोटा ये जितने भी बावन अक्षर हैं, जब तक तुम इन शब्दों की शक्ति को नहीं जानते तब तक इन शब्दों की शक्ति से तुम राग और आकाश और संसार का बंधन कर रहे हो। और जिस समय तुम इन शब्दों की शक्ति को जान जाओगे, इन शब्दों की सामर्थ्य को जान जाओगे, इन शब्दों की सामर्थ्य से तुम अपने भीतरा चैतन्य स्वभाव पर संपन्न। जब तक तुम इसकी सामर्थ्य नहीं जान रहे तब तक घटना नहीं भगवान। तो जहाँ स्वयं की सामर्थ्य का ज्ञान हुआ वहाँ यही शब्द तुम्हें हरिहर तरीके की लता को उपलब्ध करा, परम पद को उपलब्ध करा दो। शक्ति है इनमें, क्यों? क्योंकि शब्द चेतनता से ही उत्पन्न होते हैं। तुम जड़ से बोलो, जड़ से पत्थर से बोलो कि शब्द उत्पन्न करके बता, कर सकता है। आकाश से बोलो, काल से बोलो, कर सकते हैं। आकाश को आकाश कहने वाला कौन? काल को काल कहने वाला कौन? धर्म को धर्म कहने वाला कौन? अधर्म को अधर्म कहने वाला कौन? अजीब को अजीब कहने वाला कौन? अजीब, तीन शक्ति तो है। यदि चेतनता ना हो तो अजीब को अजीब नाम देने वाला कौन है? बताओ ना मुझे, है कोई? तुम अपनी सामर्थ्य को क्यों नहीं जानते कि ये पूरे के पूरे 5 शब्द तुम्हारे आश्रय से अपनी पहचान पाते हैं? इनकी पहचान के लिए चैतन्यता आवश्यक है, बिना चैतन्यता के इनकी कोई पहचान। इसलिए तो कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड और पूरे 6 द्रव्य मात्र एक चैतन्यता के आश्रय है, बाकी 5 द्रव्य अवलंबन प्राप्त करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बिना चैतन्यता के इनकी कोई पहचान, इनकी पहचान तुमसे भगवान, तुम इन्हें पहचानने में लगे हो, बल्कि इन्हें पहचान देने वाले हो।
हमें अपनी प्रभुता का बोध नहीं आ रहा ना, इतनी सी समस्या है कि तुम्हें अपनी प्रभुता का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें आकाश की प्रभुता का बोध तो आ जाएगा क्या कि आकाश तीनों लोगों में सबको समान स्थान देता है। तुम्हें आकाश की प्रभुता का बोध तो आ जाएगा कि आकाश कितना निर्लिप्त तो न्यारा है, कितना निश्चल है, कितना उदार है, कितना दीर्घ है, कितना विशाल है, कितना विराट है। लेकिन मैं कहता हूँ उस आकाश को जो एक समय में अपने ज्ञान में झलका दे, वो कितना विराट है, वो कितना विशाल है, वो कितना कितना शक्तिशाली है, वो कितना दीर्घ है, वो कितना लघु, वो कितना सूक्ष्म है, वो कितना विशाल है। हम उसकी महिमा आती जो उस आकाश को भी एक क्षण में संभाले। तो चेतना को जानते हैं कौन है वो? उन शब्दों को जानते हो कौन है वो? गुरु महाराज की साधना भगवान शब्द अशब्द उपन्ना। अब हम शब्दों का स्वरूप देखते हैं। शब्द का स्वभाव है क्या? इन शब्दों को सुन के अशब्द उत्पन्न, जो सुनाई नहीं देता उसको उत्पन्न कर ले। क्या है शब्दों का स्वभाव? शब्दों से क्या ग्रहण करना है तुम्हें? शब्दों से तुम क्या ग्रहण करना चाहते हो? अरे शब्दों से राग ग्रहण करोगे तो इस संसार में बिल्कुल वस्तुएं दिखाई देंगी। गुरु महाराज कहते हैं यथार्थ शब्दों का, शुद्ध शब्दों का, मूलभूत शब्दों का, प्रयोजनभूत शब्दों का स्वभाव क्या है? प्रयोजनभूत शब्दों का स्वभाव है अशब्द परिणाम। भगवान अपने अशब्दमय अर्थात अपने ज्ञान में स्वभाव को उत्पन्न कर लेना, निराकार चेतन में स्वभाव को उत्पन्न कर लेना। इन शब्दों के माध्यम से अपने अशब्द स्वभाव को जान लेना, अपने निशब्द स्वभाव को सुन लेना। ये शब्द का स्वभाव है क्या? कभी तुमने इन शब्दों का अवलंबन लेके अपनी निशब्द ज्ञान में आत्मा की आवाज सुनी? चैतन्य घन पिंड संपूर्ण शक्ति अनंत चतुष्टयमय जायक परमात्मा। इन परमात्मा शब्दों को सुन के, इन परम अनुभूति को उत्पन्न करने वाले शब्दों को सुन के क्या तुमने शब्द स्वभाव या ऐसे शब्दों के स्वभाव को जान के अशब्द परिणाम अपने अशब्द मौन शांत शून्य निराकार ब्रह्म स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, क्या कभी बस निर्विकल्प स्वभाव की आवाज सुनी? जो अशब्द है, शब्दों की सिद्धि सभी है। इन शब्दों से सिद्धि क्या करना है तुम्हें? इन शब्दों से सिद्धि तभी है जब इन शब्दों को सेवन करके तुम्हारी गहरी चेतना मार्जित हो जाए, तुम्हारे ज्ञान में स्वभाव मार्जित हो जाए, तुम्हारी ब्रह्म स्वरूपी विराट सत्ता मार्जित हो जाए, तब इन शब्दों को सुनने की सिद्धि है। नहीं तो भगवान इन शब्दों से क्या ग्रहण करोगे? अरे संसार में इन शब्दों से तो राग ग्रहण होता है, लेकिन परमात्मा में इन शब्दों में विराट स्वभाव की अनुभूति। शब्द अशब्द उत्पन्न, शब्द निशब्द स्वभाव को उत्पन्न करते हैं, निराकार स्वभाव का बोध उत्पन्न कराते हैं, अपनी अनादि अनंत अहम सत्ता का बोध उत्पन्न करवाते हैं। अशब्द सुई शब्दम, ये अशब्द स्वभाव ही तो स्वयं शब्द रूप में प्रकट। यदि निराकार चेतना ना हो तो ये शब्द उत्पन्न हो सकते हैं। यदि गाय भगवान आत्मा ना हो, ये शास्त्र स्वभाव अच्छे अनंत स्वरूप परमात्मा विद्वान ना हो, सिद्धोत्तम चैतन्यमय अविनाशी सत्ता उत्पन्न ना हो, क्या श्लोक में कोई भी भाषा वर्ण उत्पन्न हो सकती है? इस श्लोक में कोई भी गर्जना हो सकती है? इस श्लोक में कोई भी स्वर उत्पन्न हो सकता है? इस श्लोक में कोई भी व्यंजन आ सकता है? इस श्लोक में 52 अक्षरों का कोई सी भी भाषा का जन्म हो सकता है क्या? यदि ये अशब्द स्वभाव उत्पन्न ना हो, ये अशब्दमय चेतना उत्पन्न ना हो, तो इस श्लोक में कोई शब्द पैदा हो सकता है? क्या अशब्द सुई शब्दम, अशब्द स्वभाव भी शब्द रूप में व्यक्त है, निराकार स्वभाव को शब्द रूप में व्यक्त है। क्या करें गुरु महाराज? अरे अभी भी पूछ रहा हूँ, क्या करें? ज्ञान से परिणाम, तो एक स्वयं के परम कारण ज्ञान में स्वभाव को स्वयं जानो ना, किसी समय विद्यमान जानो ना। इन शब्दों में वो शब्द अति ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा को विद्यमान, शब्दों की भेद प्रपंच धारण क्यों लगते?
शब्दों से माता पिता पुत्र परिवार, ये शब्द जो तुम सुन रहे हो, इनमें मोह राग और अपलब्ध करके इन शब्दों में तुम अज्ञान और भ्रांति भी उत्पन्न करते हो। अरे कोई माता शब्द में तुम्हें माँ और ता, ये दो शब्द में तुम्हें वो जिसे तुम माता रूप देख रहे हो, उसे तुम भगवान आत्मा भी जान सकते हो। चेतन में ज्ञान स्वरूपी चलता फिरता पिंड परमात्मा भी तो जान सकते हो। तो माता रूप शब्द तुम्हें ममत्व का कारण न बन के, तो माता रूप शब्द तुम्हें अपने स्वभाव के ममत्व का कारण भी तो बन सकते हैं। चेतनता में सब स्वभाव को भी दिखा सकते हैं, ज्ञाता दिशा भगवान आत्मा को भी दर्शा सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों माता में माता रूप राग और मोह का परिणाम उत्पन्न होता है। माता में तू भी भगवान आत्मा है, तू भी चैतन्य में स्वभाव है, ये भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? भगवान शब्द तो वही है ना, माँ और ता, जिनवाणी के साथ लगा दे तो जिनवाणी मार सकते, फिर क्या हुआ? तुम्हारी माता के साथ लगाया तो राग वे कले कले, तो ये जिनवाणी के साथ लगा दे तो वहां भी तो माता है, फिर क्या हुआ? पढ़ने की तुरंत पलट गई ना, जिससे तुरंत पलट गई ना, पूरी उपयोग की जगह तुरंत पलट गई ना, भाव परिणाम सब पलट गए ना। कितना का टाइम लगा? भगवान यदि ऐसा ही तुम्हें समझ में आ जाए, ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में आ जाए, भगवान ये सारे शब्द अशब्द स्वभाव से उत्पन्न हो रहे हैं, और ये यदि तुम्हें भान में आ जाए ये सारे शब्दों का भंडार उस अशब्द निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है, तो तुम्हें चारों तरफ गुरु मां कह रहे हैं ज्ञान से परिणाम परम पारणा में गुरु भगवान आत्मा की आवाज सुनाई देगी। हर शब्द में तुम्हें वो ज्ञान में सत्ता दिखाई देगी। हाँ, ये है साधना। इसे करके बता, हर शब्द में तुम्हें शब्द अतीत परमात्मा दिखाई, क्योंकि उसके बिना शब्द उत्पन्न, उसके बिना शब्दों की सत्ता। अब तो मानोगे, देखो तुम लोग कितने कितने तुम नहीं, तुम लोग सब अनुभूति संपन्न हो, कुछ लोग कितने अज्ञान में है, कितने अंधकार में है, अनुभूति नहीं होती, आत्मा का अनुभव नहीं होता। भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता तो शब्द कहाँ से आता? ये एक एक शब्द तो आत्मा की अनुभूति में ही ज्ञान से उत्पन्न हो रहा है, बस वह राग का परिणाम है, अज्ञान की दृष्टि है, इसलिए वो अशब्द स्वभाव में दिखता। और यदि यही दृष्टि यहाँ सम्यक हो जाए, भगवान इस सारे शब्दों का उद्गम स्थल मेरा शाश्वत चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, तो मन ही तुम्हें उस अनुभूति का और विराट सत्ता का दर्शन नहीं मिलेगा। बैठे बैठे क्या हुआ, क्या बदला? कुछ नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलाई, रुचि बदलाई, बस परिणति बदलाई, बस एक 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 समय में अच्छी बात जहाँ थी वहां हो, हम चेंज, पूरा मार्ग चेंज, पूरा सुन लो नहीं तो आज भी समय हो जाएगा। तुम्हारे क्या कर्ण अनमोल तू कलम, या ऐसे शब्दों को सुन के एक मेरे स्वभाव की अनमोलना हो रही है, ऐसे शब्द स्वभाव की अनमोलना हो रही है, तो तू कलम इनका आत्मा का ध्यान ही तो उत्पन्न होगा ना। तुम उस निराकार स्वभाव का ध्यान को उत्पन्न करोगे ना, कैसा? कलन अन्मोयम कमल निर्वाणम, इसे ध्यान स्वभाव की अनुभूति करने से ध्यायक स्वरूप भगवान आत्मा, निर्वाण स्वरूप शुद्ध स्वभाव उत्पन्न होने। यह शब्द का स्वभाव जो अशब्द को उत्पन्न करा दे। शब्द शब्द तो ही शब्दम, नीचे देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, शब्द शब्द सुई शब्दम, यह शब्द तो शब्दमयी स्वयं शब्द है, लेकिन कैसे हैं? शब्दम सुई, कैसे स्वयं के शब्द क्या? सुवन सुई परिणाम, ये जो शब्द सुवन अर्थात अपने आत्म स्वभाव की स्वृति को उत्पन्न करते हैं, ध्रुव स्वभाव की शाश्वत स्वभाव की स्वृति को उत्पन्न करते हैं। सुई परिणाम स्वयं के परम पारणा में ध्रुव भगवान आत्मा की स्वृति को उत्पन्न करते हैं, और इस स्वृति को मोक्ष मार्ग कौन? फिर तो बोले
शब्द शब्द तो ही शब्द ही है, ये विचार युक्त शब्द ही है, तुम्हारी रुचि युक्त शब्द ही है, सुई शब्द स्वयं से उत्पन्न जो शब्द ही है, शब्द सुई ये तो शब्द जो स्वयं में उत्पन्न होते हैं, स्वयं के लिए उत्पन्न होते हैं, अर्थात स्वयं की ओर इंगित करते हैं, परमात्मा स्वभाव की ओर इंगित करते हैं। उवन सुवन ये शब्द तो अपने ध्रुव स्वभाव की प्रति को उत्पन्न करते हैं, आत्म स्वभाव की प्रतीति को उत्पन्न करते हैं, आत्म स्वभाव के बोध को उत्पन्न करते हैं। सुई परिणाम यही तो स्वयं के परंपरा में भाव को उत्पन्न कर रहा है, यही तो जायक स्वभाव परिणाम स्वरूप अपनी भीतरा सत्ता को दिखा रहे हैं। कह रहे कर्ण ज्ञान अन्मोयम, जो तुम्हें ज्ञान नहीं चर्चा सुन रहे हो, जिससे अन्मोयम तुम ज्ञान स्वभाव के अनुभव न कर पा रहे हो, ये वो शब्द ही तो है, शब्द की महिमा भगवान, ये वो शब्द ही तो है। कर्ण अन्मोयम, जिनकी अनुभव न करने से कमल निर्वाणम, जायक स्वरूप भगवान आत्मा निर्वाण मुक्ति श्री ज्ञानी प्रकार शब्दम प्रियो उत्तम की वाणी भगवान। शब्दम प्रियो, कैसे शब्द प्रिय है, कैसे शब्दों की प्रीति उत्पन्न हो रही है। जिन उत्तम, जो शब्द जिन परमात्मा के सर्वांग से प्रभावित हो रहे हैं, शब्द चेतन सहानुभूति से संपन्न, जहाँ मात्र अपनी निर्विकार चेतना का दर्शन है, ऐसे शब्द प्रियो जिन उत्तम, क्या ऐसे जिन भगवान के द्वारा का शब्द प्रिय लग रहा है। उपयोग में, अंतर हृदय में शब्द प्रिय, या तुम्हारे हृदय में बहुत शब्द प्रिय लग रहे हैं, जो जिन उत्तम, जो जिन भगवान के सर्वांग से खेल रहे हैं, दिव्य ध्वनि के रूप में तीनों लोक में प्रकाशित है, परमात्मा के दर्शन के रूप में, जिससे स्वानुभूति, आत्मस्वरति, मुक्ति स्वभाव का बोध, अपने निर्माण पथ का मार्ग, जायक की अनुभूति उत्पन्न होती है। क्या ऐसे जिन शब्द, क्या ऐसा जिन प्रियो, इस शब्द के लिए लग रहा है, इस शब्दों की प्रियता लग रही है। भगवान कह रहे हैं प्रिय सुई, भगवान तुम्हें स्वयं के प्रियता लग रही है, तुम्हारा शब्दों का भेद नहीं है। प्रिय सुई शब्द वो स्वयं शब्द स्वभाव है, अनंत अन्वयम, उसकी अनुभव न करो, वो अनंत ज्ञान स्वभाव है। अनंत बीतराग में तुम्हारा तत्व है, वो बीतराग में तुम्हारी चेतना है, उसे अपने भिन्न मत जानो। तो शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला प्रिय शब्द तुम्हारा प्रिय शब्द है, अर्थात तुम्हारा शब्द स्वभाव है, तुम्हारी ध्यान में चेतना भगवान। तो तुम्हें भेद मत डालो। लोग हम ये भेद कर रहे थे, हम तो विचार ही विचार कर रहे हैं, कब तो शब्द ही शब्द सुन रहे हैं, हमें अनुभूति थोड़ी ना हुई। उन्हें अपनी सत्ता पे विश्वास नहीं है, उन्हें शब्दों में छुपी हुई चेतना पे विश्वास नहीं है, उन्हें शब्दों में छुपके पीछे छुपे हुए निराकार ब्रह्म स्वभाव पे विश्वास नहीं है। हम तो शब्द सुन रहे हैं, बुद्धि से सुन रहे हैं, अंदर स्वानुभूति में कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान तुम शब्द की शक्ति जानो तो तुम्हें स्वानुभूति पता लगे, शब्द की शक्ति जानो तब तो तुम्हें अनुभूति, चैतन्यता, प्रकाश, इन सब का भेद समझ में आए ना। देखो गुरु महाराज स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं प्रिय शब्द, भगवान जो उत्पन्न हुआ है वो प्रिय शिव शब्द, तो शब्द नहीं, शब्द मत मान लेना। अनंत अनुभव, तो तुम्हारा अनंत ज्ञान है, उसकी अनुभव न करना, उसका स्वीकार करना, उसके लिए तो बार बार कहना प्रभु ऐसे शब्दों का समागम, ऐसे बीतराग स्वभाव का समागम निरंतर मेरे से उत्पन्न होता रहे, ऐसी चेतना कभी न छूटे, ऐसा मार्ग कभी न छूटे, उसकी तो अनुभव न करना। भगवान नहीं, हमारी तो अनुभूति में उत्पन्न होते ही नहीं है, ऐसा भेद मत डालना। नहीं, तुम्हारा शब्द क्या है, प्रिय शब्द स्वभाव है, अनंत ज्ञान में चेतना है। तो कह रहे हैं अन्वया क्या करना, करोगे अनुभव, करोगे
ये जो शब्द सुन रहा है अनुभूति है या शब्द है? चेतना है या फिर मां बुद्धि का प्रयोगता में? हमारे जायक स्वभाव का सहकार है या मां चर्चा करता है? पक्का? यदि वास्तव में तुमने सत्य को हृदय में स्वीकार कर लिया तो समझो तुम इस समय सम्मेल व्यक्ति तो अनुभूति संपन्न आत्मा, यदि ये सत्य हृदय में आवाज रूप में निकल रहे हैं कि हाँ यही सत्य है, यदि इस पर विश्वास नहीं हो पाया बस वही संसार। इस शब्दों के बीच में इसे श्रवण करते यदि विश्वास उत्पन्न हो गया कि मेरी आत्मा, मेरी चेतनता, मेरे प्रभुता की आवाज है, ये मेरा प्रिय स्वभाव है, ये मेरी चेतना है, इसी समय तुम स्वानुभूति संपन्न। और ये सुनते सुनते यदि अपनी सत्ता का स्वीकार नहीं हुआ, उलझन बनी रही, संशय बना रहा कि नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, नहीं कर रहा, क्या हुआ, सब चीज सुने, तब ये संशय का दोष आ गया, अपनी चेतना से अनजान। यही वेद इसी साल गुरु माँ की आखिरी लाइन और सुन लो, भगवान अनमोल कर्ण, भगवान जो तुम सुन रहे हो, कर्ण कह रहा है जो तुम सुन रहे हो श्री कमलम, वो स्वयं के जायक स्वभाव की बात तो है, अनमोयम भगवान तुम उसी में लीन रहो। इन शब्दों के माध्यम से जिसको तुम श्रवण कर रहे हो वो तुम्हारा जायक स्वरूप ही तो है, वो आनंद परमानंद का धाम सुख स्वभाव भगवान आत्मा ही तो है, वो कमलवत जायक में चेतन में भगवान आत्मा तो है। अनमोयम उसी में लीन रहो, उसी में ठहरने का पुरुषार्थ करो ना, उसी में रत होने की अपनी अंतर की भावना करो ना, उसी में गुप्त होने के लिए अपनी आत्मा को, अपनी अंतरंग परिणतियों को कहो ना, भगवान जो तुम सेवन कर रहे हो वही तो जायक है, जिसे तुम सुन रहे हो वही तो कमल की तरह पुष्पित भाव है, जिसे तुम सुन रहे हो वही तो जायक परिणति है, जो भाव जो हृदय इस समय तत्व ग्रहण कर रहा है, अरे वही हृदय तो अपनी स्वानुभूति संपन्न है, वही हृदय तो अपने जायक स्वभाव को जान रहा है। अनमोयम अनुरोध न करो ना, इस समय तुम इस हृदय की, इस जायक स्वभाव की, अपनी भावना की, अपनी सम्यक परिणति की अनुरोध न कर लोगे तो वो अनुरोध नहीं तो तुम्हें तुम्हारे ध्रुव स्वभाव के सहकार के लिए, तुम्हें स्वानुभूति के लिए पूर्ण सहकार अनमोय ज्ञान जो तुम इस समय सहकार करोगे, जो तुमने पूर्व में सहकार किया था, तो सारी अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। भविष्य में तो बैठोगे और ध्यान अपने आप लग जाएगा, लेकिन सब अनुभूत में करता है भगवान जो मैं सुन रहा हूँ वो जायक है, जो शब्द मुझ तक आ रहा है वो कमल अर्थात जायक से उत्पन्न होते, कमल की पंखड़ी जैसे कमल तो निर्लिप्त है, जैसे कमल की पंखड़ी सर्वत्र निर्लिप्त है, ऐसे कुछ जायक में सूर से निकल के ये शब्द विमान के रूप में जो तुम्हारे कर्ण के माध्यम से जो तुम्हारे हृदय में जा रहे हैं वो कोई पंखड़ी है, वही निर्लिप्त चेतना है जो तुम्हें इसी समय तुम्हारी स्वानुभूति दिखा सकती है। इसी पल जिसकी अनुभूति न कर लोगे तो वो पूर्ण जायक अपने आप को कट जाएगा, क्योंकि जायक की एक पत्ती भी अर्थात कमल की एक पत्ती भी पूर्ण सुगंध और पूर्ण संपूर्ण चिकनाई से निर्लिप्तता से भरी हुई है, ऐसे ज्ञान की एक किरण, जिन्हें भगवान के वचन, ये होता हुआ उपदेश, ये जो जायक की स्वानुभूति से भरा हुआ है, यदि इस समय आप जायक को जान लोगे तो सारी अनंत काल के लिए उस जायक को जान लोगे। कोई भेद थोड़ी ना है, कोई अंतराल थोड़ी ना, इसी की बात है बस। गुरु महाराज कह रहे भगवान सुन लो, क्या कमला मनमोयम देख लो, मैं कह रहा था गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे जायक स्वभाव की अनुभूति न करोगे, ज्ञान निर्वाण ज्ञान स्वभाव की प्रकटता, केवल ज्ञान का सूर साक्षात निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति के बाद बजने लगेंगे, जैसे बार बच जाएगी, अपने स्वभाव का अनंत दूसरे का बेवक्त तक हो जाएगा। कैसा शब्द तरफ स्वभावम, शब्दों का स्वभाव तो तरफ है, कल बता सकता है, शब्दों का स्वभाव तो तरफ है, तरफ मतलब रसधा, हाँ हाँ, तरफ का मतलब सरल, बिल्कुल रस से भरा हुआ। शब्द का स्वभाव ही ऐसा है, शब्द का स्वभाव सरोवर की तरह है, जैसे सरोवर संपूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है तो सरोवर, यदि सरोवर में जल ना हो तो सरोवर कह सकते हो,
बिना जल के सरोवर होता? ऐसा ही शब्द शब्द तरस सहावा, शब्द ऐसा कोई शब्द ही नहीं है तरस जो रस से भरा हुआ। शब्द तो रस से भरे हुए हैं, शब्द में तो रस भरा हुआ है, अनंत रस भरा हुआ है, लेकिन तुम कैसे रस को जानो? तरस सहावे, तुम कैसे तरस स्वभाव को जानो? शब्द प्रिय कारण जो तुम्हारे परम पारमाणिक स्वभाव की प्रियता उत्पन्न करा। तुम ऐसे ज्ञान सरोवर को जानो, तुम ऐसे ज्ञान में सरोवर को जानो जिससे तुम्हारा परम पारमाणिक स्वभाव उत्पन्न हो जाए। तुम ऐसे शब्द सरोवर को जानो जिस शब्द सरोवर है गायक में भगवान आत्मा के कमल खिल जाए। इस सरोवर को जानो। अरे सरोवर में ही तो कमल खिलते हैं। ज्ञान में तरस, ज्ञान में सरोवर भी तुम्हारे सामने है जिसमें परम पारमाणिक अपने परम भाव के गायक स्वभाव के स्वयं गायक परिणति के कमल खिल सकते हैं। क्या तुम ऐसे शब्द सरोवर को जानता है? कहीं नहीं सुन पाओगे, आज सुनने से चुप जाएगा। क्या तुम ऐसे ज्ञान में सरोवर को जानते हो जिसमें गायक के पुष्प खिलते हैं, सहानुभूति रूप पुष्प उत्पन्न होते हैं, कमलवत स्वभाव उत्पन्न होता है, गायक में चेतना उत्पन्न होती है? क्या ऐसे सरोवर को पहचानते हैं? कहीं से बताओ। गुरु महाराज कह रहे हैं क्या? तरस सहारे, तुम एक तरस स्वभाव को जानते हो? शब्द प्रिय कर्ण जिससे अपना प्रिय परम पारमाणिक गायक में स्वभाव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे शब्द सरोवर को जानते हैं? कहाँ मिलते हैं ऐसे शब्द? कहाँ मिलते हैं? गुणवाणी को जानते हैं, केवल ज्ञानी भगवान की पानी को जानते हैं। वही तो ये तो शब्द सरोवर है जिससे तुम्हारी गायक के पशु चले जाए। ये जो जिंदेशना उत्पन्न हो रही है यही तो वो सरोवर है जिससे तुम्हारे गीतराक्षा का स्वानुभव का प्रसाद उत्पन्न हो जाएगा, गायक की परिणति प्रकट हो जाएगी। क्या एक तरफ रस से भरे हुए इस ज्ञान में शब्द सरोवर को जानते हो जिसमें स्वयं की स्वानुभूति उत्पन्न होती है? ये जानते हो शब्द, इस शब्द सरोवर को जानते अपने भगवान जी? सुन लो, कर्ण पियम भगवान, यदि ऐसे शब्द सरोवर को जानोगे तो तुमने जो श्रवण किया है पियम वो तुम्हें ग्रहण हो जाएगा। और यदि ऐसे शब्द सरोवर को नहीं जानोगे तो तुमने जो सुना है वो तो पी नहीं पाओगे, माथ ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, अनुभव में नहीं आएगा। शब्द सरोवर को जानते हो तो कर्ण पियम जो तुमने सुना है वो पी जाओगे। पियम चरणम तो तुम्हें श्रेष्ठ चारित्र प्रकाश। यदि पियोगे तो श्रेष्ठ चारित्र प्रकट होगा, गायक का आचरण प्रकट होगा, गायक में ध्रुव भगवान आत्मा में रमणता प्रकट होगी। ये भगवान आत्मा हूँ, ये शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वाभिमान, ऐसा भगवान, ऐसी स्वानुभूति उत्पन्न होगी ही। पियोगे तो सरोवर को जानोगे तो उसे ग्रहण करोगे तो ऐसी अनुभूति से 40 उत्पन्न। अब तो विश्वास कर लो भगवान, अब बिल्कुल शंका नहीं रहता। अब बिल्कुल शंका कांक्षा आकांक्षा ये दोस्तों मैं चित्त में संचय विक्रम मेमो ये चित्त से तुम्हें निकाल ही देना, बिल्कुल अलग ही कर देना। आज इस भूलना को सुन के, इस गाथा को सुन के, गुरु महाराज की वाणी को सुन के, कर्ण पियम तुमने इस तरह सरोवर स्वभाव को सुन के, इस प्रिय शब्दों को सुन के, इस गायक स्वभाव को सुन के, कर्ण पियम तुमने तो पिया है, तुमने अपने अभ्यंतरण में उतारा है, तो सी चरणम तो तेज चारित्र प्रकट होगा ही होगा भैया। चरण पियम ऐसे श्रेष्ठ चारित्र उत्पन्न हो जाने से कमल चाप से गायक में शब्द अर्थात गायक में स्वभाव की उत्पत्ति हो जाएगी। निर्माणम यही तो मुक्ति, यही तो मोक्ष है, यही तो ज्ञाता जिसका भगवान आत्मा स्वयं तारणहार है। अब तुम किसको खोज रहे हो? बस एक गाथा को वांचन करेंगे, 5 मिनट बचेगा। पीना पीना कर्ण पियम पीना है, पीना सर सब सारा रूप उत्पन्न करके दिया है। सर पूर्ण सारा रूप बिल्कुल बिल्कुल अर्थ निकाल के अर्थ अर्थमय सर शब्दम
इस पूरे ज्ञान सरोवर को इन शब्दों के रूप में साफ रूप में दे दिया, बिल्कुल थोड़े में दे दिया है, बिल्कुल अल्प में दे दिया है। तुई उपन्नाम, क्या इसके बाद भी तुम्हें सहानुभूति उत्पन्न नहीं हो रही? उसके बाद भी ध्रुव स्वभाव का संधान उत्पन्न नहीं हो रहा? उसके बाद भी क्या मैं अखंड ज्ञान में चैतन्य में तत्व हूँ? ऐसा स्वानुभव, ऐसी श्रद्धा, ऐसा स्वयं की ज्ञान परिणति का विश्वास, ऐसा स्वयं के निरंजन तत्व परमात्मा होने का स्वानुभव तुम्हारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा। गुरु महाराज कितने अक्षर कह रहे हैं, सर शब्दम सार रूप में दे दिया, पूरा शब्दों का सार निकाल के दे दिया तुम्हें। तो ये बनना क्या तुम्हारे स्वयं के अनुभव में उत्पन्न हुआ? क्या तुम्हारी स्वयं की अनुभूति में उत्पन्न हुआ? उपबंध सार भगवान, यदि ऐसा उपबंध सार अर्थात ऐसा सार तुम्हारी अनुभूति में उत्पन्न होगा तो शब्द कारण ऐसे शब्दों को श्रवण करके श्रीराम तुम्हारा स्वयं के ज्ञान में स्वभाव रमण समारंभ हो जाएगा। ज्ञानमयी अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद परम आनंद स्वभाव में तुम्हारी रमणता प्रकट हो जाएगी। ज्ञान में सरोवर में तुम्हारी रमणता प्रकट हो जाएगी। कर्णमण एक श्रवण करके जो स्वभाव में रमण उत्पन्न होता है, श्री कलम, यही तो स्वयं का ध्यान है। आत्मस्वभाव की रमणता ही तो ध्यान है, आत्मस्वभाव की प्रगति तो ध्यान है, आत्मस्वभाव की प्रतीति तो ध्यान है, आत्मस्वभाव का बोध ही तो ध्यान है। धर्म स्वभाव चैतन्य स्वभाव का बोध, मैं चैतन्य में परमात्मा हूँ, मैं गायक में तत्व हूँ, ये तो जान लेना ही तो ध्यान है। इसी को तो ध्यान का भगवान जी कलम सुई, इसे ध्यान को धारण करने से रमण कमल निर्वाणम, गायक की रमणता युक्त निर्वाण पद की प्राप्ति। भैया अब से ज्यादा वांछन नहीं हो सकता। सार रूप ग्रहण कर लिया, सार रूप में हम ग्रहण कर लिया, उस सरोवर को जान लिया जहाँ गायक को कुछ चलते हैं, उन शब्दों को जान लिया जिनसे सहानुभूति प्रकट होती है, उन वाद्य यंत्रों को जान लिया, रसनी हारमोनियम से अपने आत्मिक आनंद की अनुभूति, कसनी ढोलक से अपने ज्ञान स्वभाव की उत्पत्ति, तंती तार से अर्थात एक तारा से अपने अलग अगम स्वभाव का बोध, शब्द अर्थात तार से गिटार से गाय का स्वयं के ध्यान स्वभाव में तत्काल प्रवेश, फूक से अपने अगम स्वभाव का गमन, शब्द से अपने अशब्द स्वभाव का बोध, अशब्द से अपने अशब्द से अपने क्रियामयी ध्रुव स्वभाव की सुरति, और जैन भगवान के शब्द की प्रियता से ये शब्द सरोवर उत्पन्न हुआ है। क्या इसे साधु जान के, इसे अल्प में जान के, क्या तुम्हें तुम्हारे अंतरंग में छिपी हुई यदि तुम्हारे ज्ञान स्वभाव का बोध हुआ? सुन लिया ना, 2 दिन हमने खराब कर दिए, फिर सुन लिया, विश्वास हुआ वास्तव में चेतन से ही तुझे सर्वत, वास्तव में वो आनंद नहीं परमात्मा ही तो है। चारों ओर फैला हुआ बुद्धि अंतरम दसों दिशाओं में विद्यमान है, जिसकी अनंत दरिद्र प्रमाण ज्योति ऊर्ध आठ मार्ग से और दसों दिशाओं में अपनी चैतन्यता का संघनाद कर रही है। वो ब्रह्म स्वभावी शब्द स्वभाव अशब्दमय साकार ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंद का बोध मात्र में परमात्मा हूँ। क्या ऐसा स्वयं को चैतन्यमय शक्ति स्वरूप परमात्मा तुमने स्वयं की स्वानुभूति से, स्वयं के विश्वास से, स्वयं के श्रद्धान से ग्रहण कर लिया। इसे ग्रहण कर लिया, अंकिरणम यदि इसे ग्रहण कर लिया तो संसार अपने आप छूट जाए। यदि इस सत्य को ग्रहण नहीं किया तो संसार को छोड़ने के लिए होते दूसरा उपाय। जान लिया सब, ये सत्य तो पहले से जानते थे। अरे पहले तुम बुद्धि से जानते थे, भेद डाल के जानते थे। तुमने कौन कौन से प्रपंच और माया में जब बोलते रहते थे भगवान आत्मा लगे रहते थे, शब्दों से राग ग्रहण कर लिए। अरे शब्दों से और शब्द स्वभाव को ग्रहण करो ना, वितराग सब प्रकट करा, वही तो शब्द है। फिर ये स्वभाव को ग्रहण करो ना, ज्ञान विमान को ग्रहण करो ना, ज्ञान में सरोवर को ग्रहण करो ना, इसमें जायक के पुष्प चलते हैं। और सार को ग्रहण करो ना, जो ध्रुव स्वभाव शास्त्र स्वभाव को उत्पन्न कराता है। और सार तत्व को ग्रहण करो,
जाना, तुमने जाना, भगवान बस यही पूरा कर रहा है। तुमने अभी इस पर इच्छा स्वयं को जितना प्रभुताशाली अबल बली स्वरूप बलवान सकता, मैं बलवान सकता हूँ, मैं गायक नहीं सकता हूँ, मैं चैतन्य नहीं सकता हूँ। जितना तुमने अपनी ताकत को जान लिया, जितना तुमने अपने वीर को जान लिया, जितना तुमने अपने पुरुषार्थ को जान लिया, जितना तुमने चारों तरफ फैले हुए सत्य अर्थात ज्ञान के प्रकाश को स्वयं में जान लिया और स्वयं के प्रकाश को चारों ओर विस्तृत जान लिया, स्वयं की सत्ता को ही अस्तित्व रूप में पहचान लिया, बस भगवान उतनी ही तुम्हें भी प्राप्त की साधना है। और इसके अलावा तुम जो कुछ भी कर रहा सब प्रपंच, सब प्रपंच और सब माया है। जितना तुमने अपने अस्तित्व को जागृत रूप में चेतन रूप में पहचान लिया, मां उतना ही तुम्हारा सुख है, उतना ही तुम्हारा आनंद है, उतना ही तुम्हारी मुक्ति है और उतना ही तुम्हारा सौभाग्य है। ये चीज जिन्हें परमात्मा की देशना है। ये तो शब्द प्रिय विमान है जो इस शब्द की प्रियता करके, इस वचन की प्रियता करके इस शब्द विमान में बैठ जाएगा और सहज और सरलता से निर्वाण को। बोले श्री गुरु महाराज जी की।
गाए बस तेरे गीत उमरिया सिमा की सुना डगरिया अपने आत्म की नमियो से शोभा गुरु रे सुपति